हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आज बहुत ही एक्सप्लेन के साथ इस ड्राइंग को मैं बनाऊँगा और आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा कि ये ड्राइंग कितना आपको हम एक एक वन बाय वन समझाएंगे भी। जो वायरिंग जो करते समय लोगों को क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तो वो सबसे पहले जो है इंसान को ये देखना चाहिए। जो हम मान लो एक डोल स्टार्टर बनाते हैं, तो डोल स्टार्टर में सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, पहले हम वो लिखेंगे। मान लो एक डोल स्टार्टर बनाने के लिए हमें पहले बात तो हमें एक 3 पोल MCB चाहिए, या 3 पोल MCB मान के चलिए 3, ठीक है, 3 पोल POLE पोल MCB, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये पहला नंबर हो गया, ठीक है। और ये दूसरा नंबर हो गया, इसमें जो हमें एक कॉन्टैक्टर चाहिए, एक कॉन्टैक्टर कॉन्टैक्टर एक हो गया। और तीसरा नंबर हो गया आपको 1 नोज स्टॉप पुश बटन चाहिए, STOP, स्टॉप PV, ठीक है। चौथा नंबर हो गया आपको एक नोज स्टार्ट पुश बटन चाहिए, STAR, स्टार्ट पुश बटन चाहिए, इस, ठीक है। PV का मतलब होता है पुश बटन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हो गया पाँचवा नंबर, आपको क्या चाहिए, अगर 3 पोल MCB लिए हैं तो एक न्यूट्रल लिंक, एक आपका न्यूट्रल लिंक की आवश्यकता पड़ जाएगी। एक न्यूट्रल लिंक, क्या न्यूट्रल लिंक, 1 नोज न्यूट्रल लिंक, NUTRAL न्यूट्रल लिंक, LINK लिंक, ठीक है, न्यूट्रल लिंक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको हो गया छठा नंबर रेड प्लस ब्लैक, BLACK, ब्लैक वायर चाहिए, वायर डेर स्क्वायर में मान के चलो। अभी डेर स्क्वायर में कंट्रोल वायरिंग की बात कर रहे हैं और पावर की वायरिंग बात करेंगे। तो मान लो 6 एम्पियर से अगर ज़्यादा 6 एम्पियर का है तो मान लो 2.5 का वायर लगा देंगे, डेढ़ का भी चल जाएगा, लेकिन 6 एम्पियर का है तो। और पावर वायरिंग में POWER पावर वायरिंग के लिए चाहिए, तो 2.5 स्क्वायर mm लगा सकते हैं, स्क्वायर mm लगा सकते हैं। तो ये हो गया, ये कंट्रोल वायरिंग के लिए हो गया, कंट्रोल वायरिंग के लिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमें पता चल गया, जो हमें ये सब चीज़ें मिलेगा जब ही हम वायरिंग कर पाएंगे। तो ये सारा चीज़ मिल गया। और दोस्तों इसमें ये तो है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होता है इन सभी चीज़ों को लगाने के लिए जो होता है, ठीक है दोस्तों, इन सभी चीज़ों को लगाने के लिए जो होता है, वो सबसे बड़ा बात है कि उसमें क्या होता है, उसमें एक स्टॉपर भी होता है दोस्तों। 8वां नंबर स्टॉपर लिख लो, STOPER, स्टॉपर प्लस ये स्टॉपर होता है MCB चैनल और डीन रेल चैनल। 9वां नंबर हो गया डीन रेल चैनल, मतलब हम MCB चैनल भी लिखते हैं, MCB चैनल, CHA चैनल, ठीक है, MCB चैनल भी होता है दोस्तों, इसे डीन रेल चैनल भी बोलते हैं। तो उसी पे हम MCB और इस सब सारी चीज़ को माउंट करेंगे कॉन्टेक्टर को। और दोस्त 10वां नंबर हो गया आपका MCB चैनल हो गया, स्टॉपर हो गया,
और 10वां नंबर हो गया फेरुल। फेरुल अगर नहीं रहेगा तो टैग कैसे लगाएंगे, तो ये फेरुल। उसके बाद 11वां नंबर हो गया इंक रिबन। उसके बाद फेरुल मशीन भी होना चाहिए, प्लस फेरुल मशीन MC, ठीक है, फेरुल मशीन। ये सारी चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है। और प्लस आप देखिए टूल में क्या चाहिए, TOOL टूल्स में क्या क्या चाहिए, कटर CUTTER कटर, स्क्रू ड्राइवर सेट, ठीक है दोस्तों, स्क्रू ड्राइवर सेट। उसके बाद हो गया आपके पास कटर हो गया, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर सेट हो जाएगा आपके पास, तो आप आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया आपका पूरा सेट हो गया। ये तो हो गया पावर का, ये 3 फेस पावर का हो गया, 3 पोल MCB पावर वायरिंग में ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। और हम एक SP MCB लेंगे, 12 नंबर लिख लीजिए, SP MCB 6 एम्पियर का ले लीजिएगा, एक नोज, ठीक है, 1 नोज, ठीक है। उसके बाद हो गया ये, अब आपका एक न्यूट्रल लिंक ले ही लिए हैं, एक ये ले लेंगे, हो जाएगा आपका काम। अब इसका वायरिंग बनाते हैं, वायरिंग डायग्राम, ठीक है दोस्तों। वायरिंग डायग्राम अब बनाएंगे इस तरह से, कुछ इस प्रकार से। पहले हम पावर वायरिंग बनाते हैं, उसका कंट्रोल वायरिंग, पहले कंट्रोल बना देते, पावर वायरिंग तो देखिए जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम एक, मान लो ये मेरा सप्लाई है, यहाँ P लिखते हैं, ठीक है। ये फेस है जो हमारे कहीं से भी आ रहा है, मान लो मेरे बिजली के खंभे से आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ ले आए हैं, तो इस जगह पे हम डायरेक्ट ला के क्या करेंगे, हम एक MCB में डालेंगे, जो कि हमारा वो MCB है, SP MCB ये वाली है। तो इस MCB को ऐसे करेंगे, और इसको देखो MCB का सिंबल कैसे बनाया जाता है, कुछ इस प्रकार से ड्राइंग में आपको देखने को मिलेगा। इसमें लिख देंगे SP MCB 6 एम्पियर, ठीक है, हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, क्योंकि हमें इसमें ओवरलोड तो लगाना नहीं है, ओवरलोड वाले भी आपको हम डायग्राम, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम आपके लिए एक ओवरलोड डायग्राम के साथ बनाऊंगा। तो ये हो गया SP MCB। अब इसमें क्या है, हम इसमें क्या करेंगे, NC पुश बटन लगेगा। NC पुश बटन दोस्तों इधर से और ऐसे कर दीजिएगा, तो ये NC पुश बटन हो गया, इसको NC कहते हैं, NCPB, ठीक है, NC पुश बटन हो गया। इसको स्टॉप पुश बटन भी कहते हैं, इसे स्टॉप STOP स्टॉप PB भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। उसके बाद हमें करेंगे एक स्टार्ट पुश बटन बनाएंगे। स्टार्ट पुश बटन में ऐसे हटा हुआ होता है, ठीक है दोस्तों। इसको लिखेंगे स्टार्ट पुश बटन, ठीक है, START स्टार्ट PB, ठीक है, PB। और इसको NO कहते हैं दोस्तों, NO, ठीक है। तो आप इसका एक होल्डिंग पॉइंट लेंगे, तो ये देखिए ऐसे करके लाएंगे, और ठीक है दोस्तों, और ऐसे करेंगे। उसके बाद ऐसे करके ये हो गया हमारा कॉन्टेक्टर के K1 के, अभी कॉन्टेक्टर देखो, एक कॉन्टेक्टर का नाम K1 कॉन्टेक्टर K1 कॉन्टेक्टर का है। तो ये देखो ऐसे करके हम लाएंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, जब ही जाके मेरा सर्किट जो है कंप्लीट होगा। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे। ये K1 कॉन्टेक्टर का हो गया, कॉइल हो गया, क्या हो गया, कॉइल हो गया। ये P था, और यहाँ न्यूट्रल ले आएंगे, तो यहाँ पे MCB लगा दिए प्रोटेक्शन के लिए, और यहाँ पे हम एक न्यूट्रल लिंक, यहाँ पे अगर DP MCB लगाएंगे तो दोनों जगह DP MCB, लेकिन यहाँ न्यूट्रल लिंक हम ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ऐसे का मतलब होता है टर्मिनल का हो जाता है।
तो ये हमारा हो गया NL, इसे न्यूट्रल लिंक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये K1 कॉन्टेक्टर हो गया, K1 कॉन्टेक्टर K1 का कॉइल हो गया, क्या हो गया, L हो गया ये। ठीक है दोस्तों, L समझ जाइएगा, ये L है। ठीक है, तो कॉइल हो गया, तो ये कॉन्टेक्टर का कॉइल हो गया। तो ये जैसे हम इसको स्टार्ट दबाएंगे, ये होल्डिंग पकड़ के ये कॉन्टेक्टर को हाई करा देगा। और आशा करता हूँ कि आपको ये सर्किट समझ में बहुत ही आसानी से आ रहा होगा। तो नहीं भी आए तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं आपको और एक्सप्लेन करेंगे। देखो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसको यहाँ टर्मिनल पे मान लो हम फेस लाए, इस पर लगा दिए, यहाँ से इस MCB में आया, MCB ऑन करे तो ये NC बन जाएगा और ये सप्लाई डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ आएगा तो इधर तो नहीं आएगा, यहाँ भी हटा है, यहाँ भी हटा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको दबाएंगे तो ये लग तो जाएगा, लेकिन जब तक ये लगेगा तो इसी का ये NO है, K1 का, ये भी K1 है, ये भी K1 है। तो इसका आप कॉन्टेक्ट देखो, मैं पावर में बताऊँगा। अब इसका पावर वायरिंग डायग्राम बनाता हूँ दोस्तों, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक मान लो ये R फेस हो गया, ये Y फेस हो गया, ये D फेस हो गया। तो मान के चलो हम यहाँ पे टर्मिनल दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये टर्मिनल है और यहाँ से MCB का है ना, MCB लगाएंगे और यहाँ से भी हम MCB लगाएंगे और यहाँ से भी हम MCB लगाएंगे। देखो कुछ इस प्रकार से सिंबल दिया जाता है, कुछ सीख लो आप लोग भी, और आप लोग भी अपना इस तरह से सर्किट बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह से बनाओगे थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। और ये कॉन्टेक्टर का है, तो दोस्तों कॉन्टेक्टर का भी हम इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से कॉन्टेक्टर का भी बनाएंगे और इसको क्या करेंगे, ऐसे करके बना देंगे। और ये हो गया कॉन्टेक्टर, इसको लिखेंगे K1 का पावर कॉन्टेक्ट क्या है, पावर कॉन्टेक्ट है, POWER पावर, K1 का पावर कॉन्टेक्ट है, कौन है ना, कॉन्टेक्ट है। ठीक है, पावर कॉन्टेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे मोटर में लाएंगे, क्या है, मोटर में लाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मोटर हो गया दोस्तों। तो ये हो गया हमारा पावर वायर डायग्राम। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया पावर कॉन्टेक्ट का। और इसी में दोस्तों ना, ये कॉइल जो है ना, ये इसी का है। यहाँ पे कई जगह देखिएगा इस तरह से कॉइल को दिखा देते हैं और इसमें से ना ऐसे करके दिखा देते हैं, जो इसको धक्का मार देता है। और इसके ऊपर भी एक NO पॉइंट ऐसे करके दिखा दिया जाता है। तो इसके अंदर भी एक NO पॉइंट होता है, जो वही NO पॉइंट हम यहाँ यूज किए हैं, जो कि यहाँ पे दिखाई रहता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, कई जगह यहाँ इसे दिखाया जाता है और ये ऐसे करके दिखा दिया रहेगा, ये A1 और इधर A2 दिखा रहेगा। तो ये हमारा हो गया A1, ठीक है, ये A2 हो गया। तो ये हो गया पावर कॉन्टैक्ट, जिस पे हम इस पे लिखा रहता है L1, L2, L3, L4, L5, L6 इस तरह से लिखा रहता है। तो हम उसी जगह पे टर्मिनेट करते हैं ऐसे करके, ये टर्मिनेट ऐसे डाला रहेगा, आप समझ आइएगा, इसलिए मैं आपको बना दे रहा हूँ। इस तरह से बना हुआ रहता है, उस पर हम क्या करते हैं, डाल देते हैं, उस पर हम वायर लगा देते हैं। और उसके बाद यहाँ से जो निकलता है वहाँ पे भी मोटर पे भी आपको दिखने को मिलेगा। तो मोटर पे भी आप ले, हम यहाँ पर लगा देते हैं, जो यहाँ से मोटर पे चला गया है। ये इसके मतलब तो टर्मिनल, इसमें लिखा रहेगा T5 या T1 ऐसे भी लिखा रहता है। ये लिखा रहेगा मोटर हो गया। ये T1 का हो गया 1, 2, 3 और ये RY भी 3 फेज। PHASE 3 फेज वायरिंग।
ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार से आप वायरिंग कर सकते हैं आसानी से। और आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा यह सर्किट। और नहीं अगर समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके लिए इससे भी बेहतर सर्किट और रिवर्स फॉरवर्ड हो गया, और एक ही सर्किट पे डबल रिवर्स फॉरवर्ड कैसे बनाया जाता है, करंट का सर्किट कैसा होता है, तो ये सभी भी हम आपको बना के देंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए हमारे वीडियो को, और आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो बना के लाते रहेंगे प्रैक्टिकल। थैंक यू, धन्यवाद।